हेलो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे आगे 10.5 एक्सरसाइज आप पढ़ रहे 4.5 एक्सरसाइज आप पढ़ रहे थे आगे। तो 4.5 में 8 तक मैंने आपको यहाँ बोर्ड पे सब सॉल्यूशन दिए हुए थे। 9, 10 और 11 होमवर्क में दिए थे। ओके, तो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि आपको ये तीनों एग्जाम्पल आ गए होंगे, सॉल्व किए होंगे आपने, कोई भी डाउट नहीं है आपके लिए। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे आगे 12वां एग्जाम्पल हमारे पास क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कोई ए और बी मैट्रिक्स दी हुई है हमको, ए और बी मैट्रिक्स है हमारे पास। और क्या कहता है यहाँ पे कि वेरीफाई दैट ए बी होल इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। पहले तो आप याद रख लीजिए, ये जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ये आपकी इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ है। लास्ट जो चैप्टर हमने पढ़ा था मैट्रिक्स, उसमें भी हमने ये डिस्कस किया था कि इनवर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। तो उसमें से एक प्रॉपर्टीज़ है, क्या लिखते थे आप प्रॉपर्टीज़, ये प्रॉपर्टीज़ है इनवर्स की। क्या है तो मैं आपको रिकॉल करा दूँ, ए बी होल इनवर्स आप लिखोगे तो उसका मतलब होगा ऑर्डर उसका चेंज हो जाएगा, बी इनवर्स ए होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे हम प्रूव करते हैं किसके लिए, 12 वाला है एग्जांपल, उसके लिए। ए हमारे पास गिवन है कैसा, तो कि 3, 2, 7, 5 और बी हमारे पास गिवन है 6, 7, 8, 9। ऐसा कुछ हमारे पास दो मैट्रिक्स है। पहले मुझे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों में से कोई भी निकालना है, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे LHS। LHS का मतलब है पहले तो मैं ए बी फाइंड करूँगा और उसका इन्वर्स निकालूंगा। पहले तो मैं ए बी फाइंड कर लेता हूँ, तो ए बी का मतलब है ए इंटू बी। तो क्या मिलेगा मैट्रिक्स 3 इंटू 6 18 होगा यहाँ पे, प्लस 7 इंटू 7 49 होगा, 3 इंटू 8 24 होगा यहाँ पे, प्लस 7 इंटू 9 63 होगा। आगे बात करते हैं 2 इंटू 6 12 प्लस 5 इंटू 7 35 और 2 इंटू 8 16 प्लस 9 4 45। ओके, तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमारे पास ए बी निकल के आ गया। यहाँ पे क्या मिला ए बी हमको 49 प्लस दिस, तो 7 और 67 क्या हो गया 67, यहाँ से हो गया 7 87, यहाँ पे निकल के आएगा 47 और यहाँ पे निकल के आएगा 61। ओके, तो हमारे पास क्या मिला, ए बी मिला हमको। अब उसका इन्वर्स चाहिए, तो इन्वर्स की फॉर्मूला तो हमारे पास है। ए बी इन्वर्स को क्या बोलते थे हम, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। आप ए बी को कोई एक ही मैट्रिक्स मान लेते हैं कि ये मैट्रिक्स अब क्या है, सी मैट्रिक्स है, तो सी होल इनवर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट 1 डिटर्मिनेंट ऑफ सी इंटू एडजॉइंट ऑफ सी लिख सकते हैं हम। तो पहले एडजॉइंट ऑफ सी और डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी निकाल ले। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी क्या आएगा यहाँ पे, इसका मतलब ये हमको फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी फाइंड करेंगे पहले। तो 67 इंटू 61 माइनस 87 इंटू 47, ऐसा कुछ निकल के आएगा। तो यहाँ पे मैं दोनों का मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 67 इंटू 61, तो ये आएगा 7 लास्ट में, 6 1 जा 6 और 7 6 जा 42, 42 और 6 48, 4 36 और 4 40 एंड 87 माइनस इसका मल्टीप्लाई करो 87 इंटू 47, तो 7 7 जा 49, 9 एज इट इज़, 4 कैरी फॉरवर्ड, 8 7 जा 56 और 60 और 88 और 8 4 जा 32 और ये हो गया 4089। तो यहाँ से निकल के आएगा मेरे पास -2 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। इट मीन्स ए बी होल इनवर्स इज एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट करता है। ओके, ये दोनों आप अपने तरीके से भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे शॉर्टकट यूज़ की हुई है, मैं इसको रफ कर देता हूँ यहाँ पे।
तो नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए बी निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए मुझे पता है कोफैक्टर फाइंड करना है। कोफैक्टर मैट्रिक्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, तो यहाँ पे आएगा A11 A12, ट्रांसपोज में लिखते थे हम A21 और A22। तो अब लिख देते हैं क्या आएगा, तो पहले मैं A11 फाइंड कर लूँ, इसके बाद में A12 फाइंड कर लूँ, यहाँ पे A13 फाइंड कर 21 ये फाइंड कर लूँ यहाँ पे, और A22 फाइंड कर लूँ। तो इसके साथ मुझे पता है -1⁻² आएगी, तो ये तो एज इट इज बचेगा। तो क्या आएगा 61, 1 2 का माइनस है, ये हम बोलते हैं -1/1+2, इसका मतलब -1/3। ओड पावर आ गई तो उसको मतलब माइनस के साथ जो भी माइनर आएगा, इसका माइनर 47 में किसके साथ आएगा, माइनर के साथ। ऐसे भी सेम टू सेम -87 यहाँ पे भी माइनस के साथ आएगा, और लास्ट में बचेगा 67। ओके, तो इसका एडजॉइंट क्या मिलेगा हमको, एडजॉइंट ऑफ ए बी डायरेक्टली लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, डायरेक्ट यहाँ पे लिखते हैं फॉर्मूला एडजॉइंट ऑफ ए बी की, ये फॉर्मूला है, तो उसमें मैं पुट अप कर दूँ वैल्यू -47 -87 और 67, ऐसा कुछ एडजॉइंट मेरे पास आएगा। और लेफ्ट हैंड साइड अब बन गई मेरे पास, क्या बन गई, ए बी होल इनवर्स इक्वल टू 1/-2 डिटर्मिनेंट ऑफ -2 इंटू 61 -47 -87 67, ऐसा कुछ निकल के आ गया हमारे पास। अब मुझे क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स फाइंड करना है और ए इनवर्स फाइंड करना है। अब क्या फाइंड करना है, बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो लेट्स फाइंड बी इनवर्स और ए इनवर्स फर्स्ट ऑफ ऑल। तो बी इनवर्स में कैसे फाइंड करता हूँ यहाँ पे, तो ऐसे ही फाइंड करना होगा हमें। तो यहाँ पे मैं दोनों फाइंड कर देता हूँ। पहले मैं बी इनवर्स की बात करता हूँ, तो बी इनवर्स इक्वल टू 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ बी, और ए इनवर्स में भी ऐसे ही कुछ फाइंड करेंगे, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एडजॉइंट के लिए कोफैक्टर वाला ट्रांसपोज लिख लेता हूँ। यहाँ से तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ बी कितना आएगा, 9 6 54 -8 7 56, यहाँ पे 54 -56, यहाँ पे निकल गया -2, और यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या निकल के आएगा, 5 3 15 -14, यहाँ पे 1 निकल के आएगा। ओके, तो ये तो हमको पता चल गया। अब यहाँ पे मैं इसके लिए A11 A12 A121 और A22 फाइंड कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, यहाँ से 6 के सामने आएगा 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे -7, यहाँ पे -8 और यहाँ पे 6, और एज इट इज़ यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं A12 A21 A22। आपको पता है कैसे मैं लिखता हूँ, ये दो है जो मेरे साथ प्लस के साइन के साथ आएगी, और ये है माइनस के साइन के साथ आएगी, क्योंकि -1 ओड होगा यहाँ पे, एज इट इज़ यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ पे दिखते हैं 3 का माइनर 5, तो 3 का माइनर 5, 7 का माइनर -2, अगेन 2 का माइनर -7 और 5 का माइनर 3। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बी इनवर्स क्या निकल के आ गया, बी इनवर्स इसका मतलब -2 के साथ आएगा, तो -2 इंटू 9 -7 -8 6, ऐसा कुछ निकल के आ गया। और यहाँ पे ए इनवर्स क्या निकल के आ गया, 1/, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है हमारे पास, 1 है। तो इसका मतलब लिखूँ कि ना लिखूँ कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, यहाँ पे 5 -2 -7 और 3 निकल के आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, बी इनवर्स इंटू ए चाहिए राइट हैंड साइड में। तो मैं यहाँ पे बी इनवर्स इंटू ए लिख देता हूँ। कैसे आएगा बी इनवर्स इंटू ए, तो बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स इक्वल टू, बी इनवर्स वाला -2 तो आगे ही रहेगा, इंटू 9 -7 -8 6 इंटू दिस वाला क्या है, तो कि 5 -2 -7 3, ऐसा कुछ दिया हुआ है आपको। अब लिखते हैं 9 5 45, और ये हो गया +16, 45 + 16 क्या आएगा,
यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कर दी, डिटर्मिनेंट ऑफ बी -1/2 आएगा ना, -2 है तो डिटर्मिनेंट किसे लिखते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं यहाँ पे, तो -1/2 आएगा। तो यहाँ से आपके पास बन के निकल गया -1/2 इंटू, यहाँ पे क्या बनेगा 9 5 जा 44 प्लस ये प्लस हो गया 16, यहाँ पे क्या बचेगा 9 -7 -63 प्लस -8, दिस वाला भी माइनस है तो -24। ओके, यहाँ से क्या निकल के आएगा -7 प्लस 5 है -35 प्लस 6 -12 और लास्ट में आएगा -7 के साथ -7 प्लस 49 प्लस 6 के साथ 3 18। तो मेरे पास मैट्रिक्स यहाँ से मुझे दिखाई देता है कैसा, तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिखाई देता है -1/2। मैट्रिक्स में यहाँ सम हो जाएगा 61, यहाँ पे हो जाएगा -87 और यहाँ पे हो गया -47 और यहाँ पे हो गया 67। ओके, तो आप देख सकते हैं ये वाला मैट्रिक्स आपके पास आया, वो ऐसा ही कुछ मैट्रिक्स है आपका लेफ्ट हैंड साइड जैसा, ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। देयरफॉर क्या बोल सकते हैं हम, AB होल इनवर्स इक्वल टू, ऑर्डर चेंज कर दो, B इनवर्स इंटू A इनवर्स, यानी कि यहाँ पे थोड़ा नीचे है, आपको दिखाई देगा यहाँ पे। ओके, ऐसे स्क्रीन एडजस्ट की हुई है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा। लास्ट में मैंने क्या लिखा है, आपके पास प्रूव हो गया LHS इक्वल टू RHS, तो आप बोल सकते हैं AB होल इनवर्स इक्वल टू B इनवर्स इंटू A इनवर्स। ओके, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पे ये एग्जाम्पल का इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए। ओके, ये प्रॉपर्टीज़ है, बहुत ही खास इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट बात करते हैं उसके आगे, इफ़ A इज इक्वल टू कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है 3 -1 1 2, सो दैट आपको बताना है प्रूव करके कि A² - 5A + 7A इज इक्वल टू 0, और उसके बाद आपको फाइंड करना है A इनवर्स। ओके, तो लेट्स ट्राई दिस एग्जांपल और दिस एग्जांपल, दोनों ही सेम ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको यहाँ पे A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, A और B की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो लेट्स फाइंड आउट करते हैं आगे। तो क्या दिया हुआ है हमारे पास, A आपको गिवन है, तो पहले मुझे चाहिए A²। इक्वेशन क्या दी हो, A² - 5A + 7A। A² चाहिए तो A² आपको सबको निकालना आता है। अब A इंटू A करिए, फट से आप जवाब दीजिए A इंटू A, तब तक मैं यहाँ पे आगे लिखता हूँ, फटाक से कर लीजिए। तो A इंटू A क्या आएगा हमारे पास, यहाँ पे 13 वाला एग्जाम्पल है आपके पास। A आपके पास गिवन है ऐसा कुछ 3 - 1 1 2, ऐसा कुछ A गिवन है। मुझे चाहिए A², इनका मतलब है A इंटू A, तो A इंटू A का मतलब है ऐसा कुछ लिखते हैं हम A इंटू A, फिर से वही मैट्रिक्स लिख देते हैं मल्टीप्लिकेशन में। मल्टीप्लिकेशन करिए, 3 3 जा 9 -1, तो यहाँ पे आएगा 8, 3 1 जा 3, 1 2 जा 2, 3 और 2, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 5। यहाँ पे बनेगा -3 -2 तो -5 और -1 + 4, यहाँ पे आएगा 3। A² मिल गया हमको। हमारे पास इक्वेशन ऐसा कुछ गिवन है, A² - 5A + 7A = 0। इसमें मैं वैल्यू डाल देता हूँ, आपको 0 प्रूव करना है। आपको क्या प्रूव करना है, नल मैट्रिक्स प्रूव करना है। इसका मतलब तो लास्ट में 0 आना चाहिए, यहाँ पे क्या आना चाहिए, LHS लेके लास्ट में 0। इसका मतलब यहाँ पे A लिख देता हूँ मैं, ऐसा कुछ 5 के साथ A मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे आ जाएगा 15, यहाँ पे आएगा -5, यहाँ पे आएगा 5 और यहाँ पे आ जाएगा 10 और 7 I में मल्टीप्लाई कर दो तो दोनों डायगोनल पे 7 और बाकी का एलिमेंट 0 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसको सोल्व करते हैं, लेट्स फटाफट से। 8 - 15 -7 + 7 यहाँ गया 0, 5 - 5 0, यहाँ पे 0, -5 +5 यहाँ पे भी 0 और 3 - 10 -7 + 0 यहाँ पे भी 0 आ गया। इसका मतलब आपकी RHS यहाँ पे आ गई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमने सॉल्यूशन दे दिया कि हमने प्रूव कर दिया कि जो आपको सच दैट करके दिया हुआ था, देयरफॉर
ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0 आपने प्रूव कर दिया। अब मैं क्या बात करता हूँ, अब आपको क्या चाहिए, तो आपको चाहिए ए इनवर्स चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, सबको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। यहाँ पे ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, ए स्क्वायर माइनस 5 इंटू ए इनवर्स इंटू ए प्लस 7 ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू 0। ओके, अब मैं क्या बोलता हूँ देखते हैं, आप फटाफट से देखना। इसका मतलब हुआ ए इनवर्स इंटू ए, तो एक ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बनेगा आई इंटू ए माइनस यहाँ पे तो 5 ही बनेगा प्लस 7 इंटू ए इनवर्स के साथ आई मल्टीप्लाई करो, फिर से वही मैट्रिक्स मिलने वाला है हमको। इसका मतलब 5a सॉरी आई इंटू ए, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बोला क्या किया, आपने प्रॉपर्टीज लगाई। किस तरह की प्रॉपर्टीज थी, ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज थी आपके पास, ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो ये प्रॉपर्टीज आपने लगा दी यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा एक ही ए बचेगा ए स्क्वायर में से, यहाँ पे तो आई हो गया। इसके साथ आई लिखूँ या ना लिखूँ कोई मतलब नहीं है। ओके, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे आई, आपको पता चले यहाँ पे आई है, प्लस 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 0। अब क्या बोलते हैं हम, तो अब मैं बात करता हूँ ए इनवर्स है, तो ए इनवर्स वाला है वो इस साइड रखता हूँ, बाकी के सब है उस साइड भेज दूँ। तो इसका मतलब 7 इंटू ए इनवर्स इक्वल टू 5i उस साइड जाएगा तो 5i प्लस हो जाएगा और ये है माइनस हो जाएगा। इंट देयरफॉर 7 को डाल देता हूँ डिनोमिनेटर में 1/7, 5i का मतलब है 5 यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 और माइनस ए का मतलब क्या है, तो ए तो हमारे पास गिवन है, क्या गिवन है 3 -1 1 2 ऐसा कुछ मैट्रिक्स गिवन है। तो अब अंदर में सब्सट्रैक्शन कर देता हूँ, यह तो 1/7 एज इट इज बनेगा यहाँ पे, तो ये 5 - 3 हो गया 2, 0 -1 हो गया +1, 0 -1 -1, 5 - 2 यहाँ पे बन गया 3। तो आपका ये ए इनवर्स निकल के डायरेक्टली आ गया, ए इनवर्स इक्वल टू 1/7 2 -1 1 3। ओके, इजी है बहुत ही, ऐसा कुछ आपको दिखने को मिलेगा इक्वेशन। तो आप ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करना, आपको ऐसा नहीं करना है कि इस यहाँ पे ए आपको गिवन है, फिर से आप एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, आगे जंप करते थे, ऐसा करना नहीं है। यहाँ पे इक्वेशन गिवन है आपके पास कोई भी, तो ऐसे ही आपको ए इनवर्स फाइंड करना है, क्योंकि ये बहुत ही इजी मेथड है अगर आपके पास इक्वेशन हो तो। बाकी आपके पास दो मेथड है, निश्चयक डिटर्मिनेंट वाली मेथड है, एडजॉइंट वाली, और आपके पास आगे भी मेथड थी, रो और कॉलम को आप कंसीडर करके मेथड यूज़ करते थे मैट्रिक्स में। ओके, तो नेक्स्ट आपके पास जो एग्जांपल है 14 वाला, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है आपके बोर्ड के लिए। क्या मांगा हुआ है यहाँ पे, ए और बी मांगा हुआ है। इक्वेशन आपको गिवन है a² + ai + bi, a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। तो ये फटाफट से लिख लो। आगे हम बात करते हैं, क्या बात करतेंगे, 14 वाला एग्जाम्पल है जो ये आपके पास गिवन है, सेम टू सेम प्रोसेस है, प्रोसेस में कुछ भी चेंज नहीं है। ओके, आपके पास यहाँ पे इक्वेशन है वो ए और बी में बनेंगे लास्ट में, और हम फिर से उसे सॉल्व करेंगे। तो पहले तो मेरे पास ए गिवन है, मैं लिख लेता हूँ 14 वाला ए गिवन है। तो ए क्या है 3 1 2 1, a² मुझे फाइंड करना है, क्योंकि यहाँ पे इक्वेशन है a² + a इंटू ए प्लस बी आई इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से a² फाइंड कर ले तो 3 1 2 1 इंटू 3 1 2 1, तो मल्टीप्लिकेशन क्या होगा 3 × 3 9 प्लस 2 × 1 2, 3 × 2 6 प्लस 2, 1 × 3 3 प्लस 1 × 1 1, 1 × 2 2 प्लस 1 × 1 1। यहाँ पे a² मिलेगा हमको 11 4 8 और 3। अब मैं इक्वेशन आपके पास गिवन है ऐसा कुछ, तो उसमें डाल देता हूँ a को, b × y इज इक्वल टू 0। ओके, ऐसा कुछ इक्वेशन है, तो इक्वेशन में a² डाल दो यहाँ 3 प्लस यहाँ पे बनेगा a, अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो a मल्टीप्लाई होकर बनेगा 3a, a 2a और a, यहाँ पे b मल्टीप्लाई करो तो ऐसा कुछ बनेगा
0 और b, इसके बराबर आपके पास नल मैट्रिक्स है, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। इसमें ए इनवर्स फाइंड करने को नहीं बोला आपको, ऐसा कुछ आपको दिया हुआ है। ओके, तो इसे हम सोल्व कैसे करेंगे? तो 11 + 3a + b = 0। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास? 11 + 3a + b = 0। 8 + 2a = 0। तो यहाँ से बनेगा 8 + 2a = 0। यहाँ से नीचे बनेगा 4 + a = 0। तो यहाँ पे बनता है 4 + a = 0। इसका मतलब यहाँ से a की वैल्यू निकल के आ गई मेरे पास -4। a की वैल्यू क्या आ गई? -4। और b की वैल्यू यहाँ से आप निकालोगे, यहाँ पे भी एक इक्वेशन बनेगा 3 + a + b = 0। तो b आपके पास निकल गएगा -4, यहाँ पे डालोगे आप तो -4 + 3 -1, इस साइड ले जाओगे तो b = +1। अब यहाँ पे डाल सकते हो -4a वाला, तो -12 + 11 -1, अगेन राइट साइड ले जाओगे -1 को तो +1 हो जाएगा, b की वैल्यू क्या आएगी? +1। तो a और b की वैल्यू कोई भी इक्वेशन में डालो, इक्वेशन नंबर 4 है, इक्वेशन नंबर 3 है, और इक्वेशन नंबर 2 है, और इक्वेशन नंबर 1 है। कोई भी इक्वेशन में हम डालेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। ओके, आपके पास यहाँ आपको बोला नहीं है ए इनवर्स फाइंड करने का, तो हमको आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है यहाँ पे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं क्या दिया हुआ है। अब 3x3 मैट्रिक्स आपको गिवन है, यहाँ पे क्या गिवन है? 3x3 मैट्रिक्स गिवन है। और 3x3 मैट्रिक्स में हमें ऐसा ही कुछ परफॉर्म करना है जैसे हमने 13 वाला एग्जाम्पल में किया हुआ था। तो आप पहले तो क्या फाइंड करेंगे? एक क्यूब आपको यहाँ गिवन है, तो एक क्यूब फाइंड करेंगे, बाद में a² फाइंड करेंगे, और इस इक्वेशन में फिर से ए इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पे। तो लेट्स ट्राई करते हैं 15 वाला एग्जाम्पल। तो क्या गिवन है यहाँ पे हमारे पास 15 वाला एग्जाम्पल में? आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल है, तो जो आगे लिखा हुआ है मैं हटा देता हूँ यहाँ से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास स्पेस कम है, इसलिए यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा हमको। तो ए आपके पास क्या गिवन है 15 वाले में? ए आपके पास गिवन है यहाँ पे 1 1 2 1 2 -1 और 1 -3 3, ऐसा कुछ गिवन है। और आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है ऐसा कुछ 5a + 11i = 0। आपको क्या फाइंड करना है? ए इनवर्स फाइंड करना है यहाँ पे। ओके, तो फाइंड करते हैं। यहाँ पे क्या फाइंड करेंगे हम? पहले a² फाइंड करेंगे, a × a, ए क्यूब का मतलब है a × a²। तो पहले a² फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे 3x3 मैट्रिक्स है, तो देख के चलना है हमें। यहाँ पे 1 -3 3 into this 1 1 2 1 2 -1 1 -3 3। ओके, तो अब बात करते हैं यहाँ पे क्या आएगा? 1 के साथ 1, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 + 1 + 2, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, लास्ट में -1, और यहाँ पे आएगा 1 -3 + 3। ओके, ऐसा कुछ देखने को मिलेगा हमको यहाँ पे। लास्ट सेकंड की बात करते हैं। 1 + 2 -6, 1 + 4 + 3 और 1 -6 -9, ऐसा कुछ आएगा। लास्ट में बात करते हैं 2 × 1 2 -1 + 6, यहाँ पे आएगा 2 -2 -3, और यहाँ पे आएगा 2 + 3 + 9। ओके, एक बार आप चेक कर लेना फटाफट से। आपके पास यहाँ पे मैंने सब कुछ पढ़ा या है आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं 3x3 वाले में। तो आपको पता है रो बाय कॉलम जाते हैं हम। 1 + 1 1 × 1 1 + 1 × 1 1 + 1 × 2 2। ऐसे यहाँ पे 2 × 1 2 -1 × 1 -1 3 × 2 6 3 2 × 1 2 -1 × 2 -2 3 × -1 -3 2 × 1 2 -3 -3 + 3 हो गए 3 3 9 हो गए। यहाँ पे हम सॉल्यूशन देते हैं। यहाँ पे a²
फाइंड करते हैं। तो ए स्क्वायर आएगा यहाँ से 4, यहाँ पे आएगा -6 + 3, तो -3 बचेगा। यहाँ पे 8 है, इसमें से 1 माइनस होगा तो 7 आएगा। यहाँ से आएगा 1 1 कैंसल 2, यहाँ से आ गया 8 हमारे पास, और यहाँ से आ गया -3। यहाँ बात करें तो 3 3 कैंसल 1, यहाँ पे बात करें तो -14 शायद निकल के आएगा यहाँ से, और यहाँ से बात करेंगे +14 आएगा। ये हमारे पास ए गिवन है, ए स्क्वायर है। क्या है हमारे पास? ए स्क्वायर। अब फाइंड करते हैं हम ए क्यूब की वैल्यू। तो ए क्यूब की वैल्यू का मतलब है ए क्यूब इज इक्वल टू ए इंटू ए स्क्वायर। ए इंटू ए स्क्वायर करो या ए स्क्वायर इंटू ए करो, दोनों ही सेम ही है यहाँ पे, तो आप कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे। तो ए हमारे पास क्या गिवन है? 1 1 2, 1 2 -1, 1 -3 3, और हमारे पास ए स्क्वायर क्या आया हुआ है यहाँ पे? 4 -3 7, 2 8 -3 1 -14 14, ऐसा कुछ हमारे पास यहाँ पे ए स्क्वायर आया हुआ है। अब मैं बात करता हूँ मल्टीप्लिकेशन की। 1 के साथ आएगा -3 के साथ आएगा 1 -3, 7 के साथ आएगा +1 +7, यहाँ पे आएगा 2 + 8 -3, और यहाँ पे आएगा 1 -14 +14। ओके, तो आगे बात करते हैं। क्या है हमारे पास? 1 2 -3 है, 1 के साथ 4 4, 2 के साथ -3 -6, -3 के साथ 7 -21, यहाँ पे अगेन आएगा 2, यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आ गया +9, और यहाँ पे आएगा 1 -28 -42। ओके, तो नेक्स्ट क्या आएगा हमारे पास? यहाँ पे 2 × 4 8 आ जाएगा, यहाँ पे +3 और +21, यहाँ पे आएगा 4 -8 -9, और यहाँ पे बचेगा 2 + 14 + 42, 2 + 14 + 42। तो अब क्या बोलते हैं हम? अब इसका सम फाइंड करके हमको पता चलेगा कि हमारे पास ए क्यूब कैसा निकल के आएगा यहाँ पे। तो ए क्यूब हमको फाइंड करना है, तो ए क्यूब यहाँ से क्या मिलेगा हमको? तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे 4 -3 1, तो यहाँ पे 8 बचेगा, 6 -3 -2, यहाँ पे -23 आएगा, यहाँ पे आएगा या 21 + 8 29 और 3 32, यहाँ पे बचेगा 5 + 2 7, यहाँ पे बचेगा 16 + 9 करो तो आपको मिलेगा 25 + 2 27, यहाँ पे आ जाएगा -4, उसके साथ ऐड होगा तो -13, यहाँ से आ जाएगा 1, यहाँ से आ जाएगा आपके पास 8 और 2 0, इसका मतलब इन दोनों का सम है 70। इन दोनों का सम कितना आएगा? 70। 70 में से एक माइनस कर दूँ तो -69, और यहाँ पे बचेगा 14 × 42 56 और 2 56 और 2 58। यहाँ पे हमारे पास ए क्यूब ऐसा निकल के आ गया। अब हमको पहले तो ये फाइंड करना है, उसका मतलब है ये सब आप लिख ले। मैं यहाँ पे ए क्यूब लिखूँगा, फिर से 6 के साथ इसको मल्टीपल करके लिखूँगा × 5 + 11, ऐसा कुछ लिखने वाला हूँ। तो आप सब यहाँ पे ये लिख ले फटाक से। ए क्यूब वाली वैल्यू मुझे चाहिए, तो वो ये वैल्यू मैं सेव करके यहाँ लिख लेता हूँ, और ए स्क्वायर वाले तो यहाँ पे मेरे पास गिवन ही है। ओके, तो फट से आप लिख ले। आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैं ए क्यूब लिखने वाला हूँ। ए क्यूब हमारे पास जो आया है, तो ए क्यूब क्या है हमारे पास? ये इक्वेशन में लिखते हैं 8 - 23 32, 7 27 -13, 1 -69 58, ऐसा कुछ गिवन है हमारे पास। माइनस इसके साथ 6 ए स्क्वायर करते हैं तो 6 मल्टीप्लाई कर हो गए सब में, यहाँ पे आ जाएगा 24, यहाँ पे आएगा -18, 7 6 42, यहाँ पे आ जाएगा 2 × 8 सॉरी 2 × 6 12, 6 × 8 48, -18, यहाँ पे 6 14 × 6 14 × 6 क्या आएगा? 78। 14 × 6 करिए 84 आएगा यहाँ पे, तो -84, यहाँ पे आएगा +84। और ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे चाहिए, इसलिए ए स्क्वायर को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब
ए स्क्वायर हमारे पास है 4 माइनस 3 7, क्यों चाहिए आपको पता चलेगा आगे। ओके, आपके पास स्पेस बहुत ही है, मेरे पास स्पेस यहाँ पे कम है, इसलिए मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर भी। एक बार चेक कर ले, -4 माइनस 3 7 2 8 माइनस 3 1 माइनस 4 सॉरी माइनस 14 14। अब यहाँ पे बात करते हैं क्या आगे, तो हमारे पास आगे भी इक्वेशन में कुछ वैल्यूज डालने हैं। यहाँ पे 5a चाहिए, तो प्लस 5 के साथ a मल्टीप्लाई करो, 5 5 10 5 10 माइनस 5 और यहाँ पे आएगा 5 माइनस 15 15 और लास्ट में चाहिए 11 इंटू आई, तो 11 इंटू आई 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इज इक्वल टू 0 प्रूव करना है हमें। इज इक्वल टू क्या चाहिए, 0 आना चाहिए। इसका मतलब है यहाँ पे हम सम करते हैं तो मैट्रिक्स में मुझे ऐसा कुछ चाहिए, ऐसा ही आना चाहिए। देखते हैं आएगा कि नहीं। बात करते हैं यहाँ पे 8 माइनस 24, 8 माइनस 24 यानी कि 16 आएगा माइनस साइन के साथ, और यहाँ पे +5 और +11 16 हो गया, तो ये 0 आ गया। 7 माइनस 12 -5 +5 0 आ गया, वहाँ तो 0 ही है। 1 माइनस 6 -5 यहाँ पे 5, फर्स्ट रो 0 आ गई। ऐसे ही सेकेंड रो को देखिए, -23 + 18, -23 + 18 कितने बचेंगे हमारे पास, 5 बचेंगे। कैसे, -5 आएंगे, -23 -5 + 5 0, 27 माइनस 48 यहाँ पे बचेंगे, कितने बचेंगे हमारे पास 21, शायद कितने आएंगे 21, किसे माइनस में, यहाँ पे 10 और 11 प्लस है तो इसका मतलब +21 0 हो गया। ऐसे ही सब आप वैल्यू को मिलाएंगे तो आपके पास लास्ट में 0 ही आएगा। ओके, तो ये 0 मैट्रिक्स हमने प्रूव कर दिया। अब मैं बात करता हूँ यहाँ से क्या चाहिए मुझे, ए इनवर्स फाइंड करना है, तो करते हैं ए इनवर्स फाइंड। आपके पास इक्वेशन ऐसा कुछ है, a³ माइनस 6a² प्लस 5a प्लस 11a इज इक्वल टू 11i इज इक्वल टू 0। अब मैं ए इनवर्स को दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये बन जाएगा हमारे पास a², ये बन जाएगा 6a प्लस ये बन जाएगा 5 इंटू आई प्लस ए बन जाएगा 11 इंटू माइनस ए इनवर्स 11 इंटू ए इनवर्स। आपको सबको पता चल गया मैंने क्या किया, यहाँ पे एक ए इसमें से लिया और a² इंटू आई, तो a² ही बचेगा। यहाँ पे 6 इंटू a² है तो यहाँ पे से एक ए निकाल लिया, a² के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए बचेगा एक ही। यहाँ पे a इंटू a² होगा तो आई बचेगा, 11 इंटू आई इंटू ए इनवर्स, तो ए इनवर्स बचेगा। आगे मैंने किया है यहाँ, तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट आउट करते हैं। a² की वैल्यू हमारे पास गिवन है, मैंने आपको बोला था ये आगे जाके आपको चाहिए होगा, तो मैंने लिखा था ऊपर, तो ये वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। आपके पास तो अबो ही गिवन है, 6a चाहिए तो डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई कर दूँ ए में, डायरेक्ट 6 मल्टीप्लाई करो, 6 6 12, यहाँ पे बचेगा 6 12 माइनस 6 और यहाँ पे बचेगा 6 माइनस 18 18। 5 के साथ i मल्टीप्लाई करना है तो 5 के साथ i मल्टीप्लाई कर दो, ऐसा कुछ आएगा, सॉरी यहाँ पे ऐसा कुछ लिखेंगे हम 5 0 0 0 5 0 और 0 0 5 और लास्ट में जो बचा है उसको मैं ले जाता हूँ उस साइड, तो इसको बोलेंगे हम -11 इंटू ए इनवर्स। ओके, यहाँ से हम फाइंड कर लेते हैं। पहले तो क्या फाइंड करते हैं, तो जो 4 माइनस 6 प्लस 5, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास, देखते हैं। 4 माइनस 6 माइनस 2 प्लस 5 3 आएगा, 2 माइनस 6 माइनस 4, -4 के साथ 0 तो यहाँ पे -4, 1 माइनस 6 यहाँ पे -5। ओके, वहाँ पे तो 0 ही है तो उसका मतलब ऐसे ही रहेंगे। -3 -6 -9 प्लस 0 -9 एज इट इज़। 8 माइनस 12 का मतलब -4 बचेगा और 5 के साथ आएगा यहाँ पे 1, -14 माइनस 18 तो +4 बचेगा, +4 एज इट इज़ लिखेंगे यहाँ पे। यहाँ पे 7 माइनस 12 -5, वहाँ पे 0 तो -5 एज इट इज़। यहाँ से -3 माइनस +6 बचेगा और 14 माइनस 18 -4 वहाँ जा गएगा +1, तो ये हमारे पास ऐसा कुछ आया। और -11 a² हमारे पास है। -11 को मैं नीचे ले जाता हूँ डिनोमिनेटर में इसके साथ, तो क्या आएगा यहाँ पे आपको
तो ए इनवर्स आपको मिलेगा ऐसा कुछ, ए इनवर्स इक्वल टू -1/11। ये -11 क्या आएगा इसके साथ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो मैट्रिक्स तो हमारे पास गिवन है, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स दिया हुआ है, मैं ऐसा कुछ लिखता हूँ यहाँ पे, ए इनवर्स इक्वल टू -1/11 इंटू ये मैट्रिक्स है 3 -9 -5 -4 1 3 और -5 सॉरी यहाँ पे 4 आपके पास है और लास्ट में है 1। तो आपका ये ए इनवर्स है, क्या है आपका ये ए इनवर्स। ओके, तो ये हमने आज बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लिए हैं, आज हमने लेक्चर में 4 ही एग्जाम्पल लिए, अपन चारों इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसलिए खास इसे रिवाइज करके देखना। आगे अब थोड़ा डिस्कस करते हैं क्या आगे आप पढ़ेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या पढ़ेंगे उसका डिस्कस भी करेंगे आज हम। ओके, तो आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं आज, उसके बाद आपके पास गिवन एक एग्जाम्पल 15 वाला, वो आप ये यहाँ पे है 16 वाला एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है ट्राई, और 17 वाला MCQ वो बहुत ही इजी एग्जाम्पल है, बहुत ही इजी MCQ है, वो भी आप सेल्फ में कर लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट की, इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम आगे एक्सरसाइज नंबर 4.6 है। 4.6 में क्या आने वाला है तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, फिर से हम 4.6 नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ पे आपके पास 2 इक्वेशन होगी, क्या आएगा, पहले तो यहाँ पे 2 इक्वेशन होगी। ओके, तो आपके पास यहाँ पे क्या आएगा, ऐसी कुछ इक्वेशन आएगी, a1x प्लस यहाँ पे लिख लेते हैं हम a2y प्लस समथिंग, यहाँ पे कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, मान लीजिए c दिया हुआ है, ये मान लेते हैं। यहाँ पे आपके पास है b1x प्लस b2y इज इक्वल टू d दिया हुआ है। तो इसको आप कैसे लिखेंगे, तो कोफिशिएंट है, इसमें आप ऐसे लिखेंगे, कोफिशिएंट मैट्रिक्स एक बनेगा आपके पास b1 a2 b2, एक मैट्रिक्स आपके पास 2/1 का बनेगा, यहाँ पे आप लिखेंगे xy, और एक मैट्रिक्स यहाँ पे बनेगा आपके पास c और d का। तो इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस। ओके, कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशंस है तो लीनियर इक्वेशन होंगे सब, क्योंकि इसके पावर कितनी है 1 है। तो अब मैं क्या बोलता हूँ, इसको आपको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे आप देख लिए यहाँ पे। इसको हम बोलते हैं a, इसको बोलते हैं x और इसको बोलते हैं b। आपको मैं ये पढ़ा चुका हूँ, आगे भी इसका मतलब क्या है, आपको क्या फाइंड करना है देख लेना। यहाँ पे x फाइंड करना है, यहाँ पे x फाइंड करना है, तो इसको उस साइड ले जाना होगा, इसको उस साइड ले जाना होगा हमको। तो मैं क्या बोलता हूँ, इसको उस साइड ले जाने के लिए मुझे यहाँ पे i चाहिए, क्या चाहिए, i चाहिए। उसका मतलब a इनवर्स से इसे मल्टीप्लाई कर दूँ यहाँ पे a इनवर्स से, और इस साइड भी a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, यहाँ पे b है, मैंने कहाँ मल्टीप्लाई किया है, प्री मल्टीप्लाई किया है, तो यहाँ भी प्री मल्टीप्लाई ही करना होगा। आपके पास गिवन क्या है, ऐसा कुछ गिवन इक्वेशन, इसको मैं a बोलता हूँ, इसको मैं x बोलता हूँ, इसको मैं b बोलता हूँ। तो मैं प्री मल्टीप्लाई कर देता हूँ a इनवर्स को, प्री मल्टीप्लाई बाय a इनवर्स, देयरफॉर a इनवर्स इंटू a बचेगा यहाँ पे, इंटू x इक्वल टू a इनवर्स इंटू b बचेगा। तो यहाँ पे क्या होगा, तो या i हो गया, i इंटू x आ गया, और यहाँ पे बचेगा a इनवर्स इंटू b। तो हमको इतना फाइंड करना पड़ेगा, यहाँ पे a इनवर्स निकालना पड़ेगा हमको। और a इनवर्स कैसे निकालेंगे आपको पता है, डिटर्मिनेंट ऑफ a फाइंड करेंगे, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, इसको a इनवर्स बोलते थे, और आपको साथ में b मल्टीप्लाई करना है। तो अब जो x और y की वैल्यू आप फाइंड करेंगे, अब ऐसे ही फाइंड करेंगे हम सब इसमें, तो आगे जाके आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट फील करवाएगा। ओके, ये इक्वेशन है, आपको कभी कभार देखने को मिलते हैं आपके एग्जाम में, तो आप फटाक से लिख लीजिए, कंसिस्टेंसी ऑफ लीनियर इक्वेशन है इसको बोलते हैं। ये दोनों इक्वेशन आपके पास है, अगर 3/3 में हो गया तो a1 a2 a3 आएगा, यहाँ पे b1 b2 b3 c1 c2 3, यहाँ पे 3/3 बनेगा, और यहाँ पे x y z आ जाएगा। तो यहाँ पे कुछ 3 वैल्यू दी गई होगी आपको। ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में इसकी बात करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 4.6 की। शायद ऐसा हो कि अब 2 लेक्चर ही बचेंगे हमारे पास इसके,
डिटर्मिनेंट के। तो जो आपको डिफ़िकल्टी लगता है वो मुझे आप बता दीजिए नेक्स्ट इस लेक्चर के बाद में, तो मैं जो 2 लेक्चर बचे उसमें वो डिफ़िकल्टी भी आपको सॉल्व करवा दूंगा। ओके, तो अब मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आराम से ये पढ़ के फ्रेश हो जाइए। डिटर्मिनेंट है कंप्लीट आपका हो जाने वाला है अब 2-3 दिन में। इस वीक में डिटर्मिनेंट पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेक्टर अलजेब्रा की। आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला जो पोर्शन है, मतलब ज्योमेट्री वाला जो पोर्शन है, उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट। तो ये बात हो गई यहाँ पे आज के लिए। मिलते हैं फ्रेंड्स, गुड बाय।